24 से 26 के बीच में आप दिखाइए हमको, क्योंकि हम जो अपना एसी का टेम्परेचर है वो 24 से 26 के बीच में रखते हैं। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन जो है वो, तो दोस्तों यहाँ पर सुबह के 4:30 बज चुके हैं। मैं आपको रूम का टेम्परेचर दिखाऊं तो हमारा जो एसी है उसके 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी जेब पे भारी पड़ने वाला है अगर हम इस टेम्परेचर के बीच में इसको चलाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों लास्ट वीडियो हमने डाली थी, उसमें ये दिखाया था आपको कि अगर आपका एसी जो है 8 घंटे चलता है रात में और आप टेम्परेचर अगर 28 से 30 के बीच में रखते हैं तो वो कितना पावर कंज्यूम करता है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि 24 से 26 के बीच में आप दिखाइए हमको, क्योंकि हम जो अपना एसी का टेम्परेचर है वो 24 से 26 के बीच में रखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं वही करने वाला हूं। मैं एसी का टेम्परेचर जो है वो 24 से 26 के बीच में रखूंगा और जो हमारा एसी है वो 8 घंटे चलने वाला है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारा एसी जो है कितना पावर कंज्यूम करता है। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है। तो 32.9 डिग्री सेल्सियस है और हम अपने एसी को ऑन करने वाले हैं और इसको रखेंगे स्लीप मोड पे। स्लीप मोड पे क्या होता है कि जो एसी है वो 8 घंटे वर्क करता है, जिसमें कि हर 3 घंटे पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हम 24 अगर रखेंगे तो 3 घंटे बाद 25 हो जाएगा, उसके 3 घंटे बाद 26 हो जाएगा, फिर उसके 2 घंटे बाद एसी जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो स्लीप मोड पे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि कितना पावर कंजम्पशन हमारा जो एसी है पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार 2023 मॉडल, ये कितना पावर कंज्यूम करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्मार्ट प्लग यूज कर रहा हूँ टैपो का, इससे मैं पावर कंजम्पशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो पावर कंजम्पशन पिछला डाटा है उसको इरेज कर लेंगे सारा, जिससे कि आपको क्लियर डाटा मिले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा स्टेबलाइजर इस समय वर्किंग है। यहाँ पर स्टेबलाइजर जो है वो कैंडेस का मैं यूज करता हूँ। ये इसका 100 to 285 आउटपुट जो है वेरी करता है, तो काफी अच्छा स्टेबलाइजर है। इसको भी आप ले सकते हैं एसी के साथ में, अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों हम इस समय करंट पावर जो कंजम्पशन आप देखेंगे वो हो रहा है 17 वाट। तो यानी कि अगर आप अपने एसी को आइडल मोड पे रखते हैं, स्टेबलाइजर ऑन रहता है, तो 17 से 20 मतलब 20 वाट के अराउंड जो है पावर कंजम्पशन यहाँ पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसी को। तो 10:30 के अराउंड हो रहा है और हमने एसी को ऑन करने वाले हैं और फिर आपको पावर कंजम्पशन जो है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रूम का टेम्परेचर मैं आपको फिर से दिखा दूं, 33.4 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो एसी का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस हम रखेंगे और यहाँ पर इसको 4 वे स्विंग पे डालेंगे, ऑटो 4 वे स्विंग पे, और यहाँ पर फैन स्पीड हमारी ऑटो रहेगी। उसके बाद हम स्लीप का टाइमर जो है वो रख देंगे। तो यहाँ स्लीप मोड पे हमारा एसी काम करेगा 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये वेरी करने वाला है। तो करंट पावर कंजम्पशन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जो कंप्रेसर है बाहर का वो थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद जो है स्टार्ट होता है, तो पावर कंजम्पशन फिर धीरे धीरे बढ़ता है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो पावर कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा। मैंने इसके पहले जो टेस्ट किया था उसमें पावरफुल मोड में मैंने एसी को डाला था, तो वहां पर मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जो था वो 1500 वाट से 1600 वाट के बीच में था और 1269 वाट जो है वो करंट पावर कंजम्पशन आपका दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है और रूम का टेम्परेचर जो है वो है 33.3 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 8 घंटे ये एसी चलने वाला है 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और पावर कंजम्पशन आपको दिखाएंगे कि 8 घंटे में कितना यूनिट ये कंज्यूम करता है। तो बने रहिए आखिरी तक और देखते रहिए वीडियो, तो आपको क्लियर यहाँ पर अनुमान लग जाएगा कि एसी कितना पावर कंज्यूम करता है ओवरनाइट अगर इसको हम 8 घंटे लगातार यूज करते हैं। तो अभी करंट पावर कंजम्पशन आप देख सकते हैं 1500 वाट के आसपास यहाँ पर पहुंच चुका है। तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जो मैंने नोट किया था इस एसी का वो 1500 से 1600 वाट लेता है जब ये रूम को ठंडा करना स्टार्ट करता है। तो जब रूम का टेम्परेचर एसी के जो फिक्स टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है तो इसका जो कंप्रेसर है वो लो पावर पे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन आप देख सकते हैं कि 1522 वाट हो रहा है इस समय और एसी जो है वो रूम को ठंडा करने में लगा हुआ है। रूम का टेम्परेचर भी जो है 32.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, तो
यहाँ पर हम देखते हैं आगे 8 घंटों में किस तरह से परफॉर्म करता है और कितना यूनिट ये कंज्यूम करता है। दोस्तों टाइम जो है वो 11:11 हो रहे हैं, लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन जो है वो 0.95 किलोवाट आवर है, यानी कि लगभग 1 यूनिट जो है वो 40 मिनट में कंज्यूम हो चुकी है। और रूम का टेम्परेचर देखेंगे तो 29.9 डिग्री सेल्सियस है। तो रूम का टेम्परेचर जो है 29.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है और पावर कंजम्पशन जो है वो 40 मिनट में लगभग 1 किलोवाट है। और करंट पावर भी आप देख सकते हैं कि 1469 वाट दिखा रहा है। अब जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे वीडियो में देता रहूँगा। करंट पावर कंजम्पशन आप देख सकते हैं कि 1463 वाट दिखा रहा है और जो रूम का टेम्परेचर है 29.9 डिग्री सेल्सियस है और एसी का 24 डिग्री सेल्सियस है। और जो हमारा पूरा रूम है वो कूल हो चुका है, काफ़ी यार ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं 26.1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है रूम का और यहाँ पर एसी जो है 24 डिग्री सेल्सियस पे है। और देखते हैं कितना पावर कंजम्पशन यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.4 यूनिट जो है और लगभग 1 घंटा हो चुका है और 1.4 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगी है। 10:30 बजे हमने स्टार्ट किया था, इस समय 11:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1.4 यूनिट जो बिजली है वो खर्च हुई है। और रूम का टेम्परेचर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम हो गया है 12:30, लगभग 2 घंटे हो गए एसी को चलते हुए और रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक लग रही है। देख सकते हैं रूम का टेम्परेचर जो है 22.6 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। ब्लैंकेट ओढ़ने की नौबत आ गई है। और यहाँ पर आप पावर कंजम्पशन अगर देखेंगे तो 2.8 यूनिट्स इसने कंज्यूम किया है 2 घंटे के अंदर। करंट पावर कंजम्पशन 1400 वाट है। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह के 4:30 बज चुके हैं। मैं आपको रूम का टेम्परेचर दिखाऊं 20.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है यार। और यहाँ पर एसी का टेम्परेचर अगर आपको दिखाऊं तो ये पहुँच चुका है 26 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैंने इसको स्लीप मोड पे डाला था। तो स्लीप मोड पे 6 घंटे बाद 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है। तो 24 डिग्री सेल्सियस था, 26 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, अब मैं इसका पावर कंजम्पशन दिखाता हूँ कि 6 घंटे में कितना पावर इसने कंज्यूम किया है। तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे। इसमें हमको इस 4.5 घंटे का आप देख सकते हैं कि 4.3 यूनिट दिखा रहा है, लेकिन ये टुडे का है, मतलब 12 बजे के बाद का। तो उसका 1.5 घंटा पहले हमने एसी ऑन किया था। तो हम यहाँ पर 530 डेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमको सारा शो करेगा। तो यहाँ पर 6 घंटे का अगर आपको हम यूनिट दिखाया तो 6.5 यूनिट जो है इसने कंज्यूम किया है। 727 वाट जो है करंट पावर कंजम्पशन है। तो चलिए अब देखेंगे 8 घंटे बाद क्या होता है। दोस्तों हमारे एसी को चलते हुए 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है रिजल्ट की कि कितना यूनिट जो है कंज्यूम किया है 24 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक। देख सकते हैं एसी जो है 8 घंटे बाद बंद हो चुका है। रूम का टेम्परेचर अगर हम आपको बताएं 23 डिग्री सेल्सियस जो है रूम का टेम्परेचर है और जो है हमारा जो एसी है उसके 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों कितना यूनिट जो है इसने कंज्यूम किया है और कितना हमारी जेब पे भारी पड़ने वाला है अगर हम इस टेम्परेचर के बीच में इसको चलाते हैं। तो दोस्तों अब है रिजल्ट की बारी। तो यहाँ पर 8 घंटों में हमारे एसी ने कंज्यूम किया है 7.5 यूनिट्स, यानी कि इसको अगर 7 रुपीज़ पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 53 रुपये जो है वो खर्च हुए हैं हमारे 8 घंटों में, अगर हम अपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक चलाते हैं। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है आपके सामने है, 8 घंटों में लगभग 7.5 यूनिट जो है एसी ने हमारे कंज्यूम किया। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें 28 से 30 के बीच में टेम्परेचर हमने रखा था और उसमें जो यूनिट्स आई थी वो इससे काफ़ी कम आई थी। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो पर आवर वाइज अगर मैं इसका पावर कंजम्पशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमने जो अपना एसी है वो स्टार्ट किया था 10:30 बजे। तो 10 से 11 वाले स्लॉट में अगर आप देखेंगे तो 0.6 यूनिट जो है वो खर्च हुई है। 24 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ था हमारा एसी। तो यहाँ पर 0.6 यूनिट जो है वो 10 से 11 के बीच में खर्च हुई है रात में। उसके बाद आप 11 से 12 के बीच में देखेंगे तो 1.4 यूनिट जो है लगभग खर्च हुई है 11 से 12 के बीच में। तो ये अभी 24 डिग्री सेल्सियस पे एसी चल रहा है हमारा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको अगर 12 से 1 के बीच में देखें तो 1.3 यूनिट जो है कंजम्पशन हुआ है यूनिट का यहाँ पर 12 से 1 के बीच में। उसके बाद 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो 1 यूनिट जो है बिजली कंज्यूम हुई है। यहाँ पर
1:30 बजे से क्या हुआ था, 1:30 बजे से हमारा एसी जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, 25 डिग्री सेल्सियस पे वर्क किया था। 2 से 3 के बीच में आप देख सकते हैं 0.8 यूनिट यहाँ पर खर्च हुई है, और 3 से 4 के बीच में आप देख सकते हैं 0.7 यूनिट यहाँ पर खर्च हुई है। 4:30 बजे क्या था कि जो एसी है 26 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था, तो आप देख सकते हैं 4 से 5 के बीच में 0.7 यूनिट जो है वो खर्च हुई हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है। उसके बाद 5 से 6 के बीच में यहाँ पर 0.5 यूनिट, 0.6 यूनिट के आसपास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है। उसके बाद 6:30 बजे तो हमारा एसी बंद ही हो गया था, तो 6 से 6:30 के बीच में 0.12 यूनिट जो है वो खर्च हुई हैं। तो और टोटल अगर मिलाया जाए तो 8 घंटों में 7.5 यूनिट कंजम्पशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर हमारे एसी द्वारा। ये 1.5 टन 5 स्टार का एसी है। मैं दोस्तों पावर कंजम्पशन भी दिखाता हूँ कितने वाट हाईएस्ट यहाँ पर गया था। तो यहाँ पर 1500 के से 1600 के बीच में था ये हाईएस्ट, और देख सकते हैं 1400 से 1500 के बीच में भी ज़्यादातर रहा है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है इसका आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। तो 1524 वाट के आसपास ये मैक्सिमम गया था, और मिनिमम जो है वो 28-30 वाट तक गया था। 28-30 वाट पे दोस्तों क्या होता है, इसका जो ब्लोअर है वो रन करता है, कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब रूम का टेम्परेचर इसके सेट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो जो कंप्रेसर है वो अपने आप को बंद कर लेता है, और यहाँ पर आपका जो ब्लोअर है वो चलता रहता है, इसलिए जो पावर है बहुत ही कम यूज़ होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है आपके सामने क्लियरली इसका जो फ्लक्चुएशन है वो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि ये एसी कैसा है, तो मैं आपको बता दूं मैं इस एसी को 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, और मेरे पास 2022 मॉडल भी है, 2023 भी है। दोनों एसी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, पावर इफिशिएंट भी हैं, और पावर इफिशिएंसी इस वीडियो से आप जज कर सकते हैं कि 8 घंटों में कितना पावर इसने कंज्यूम किया। उस हिसाब से आप अपनी नीड देख लीजिए, आप अपना जो एसी का वर्किंग है वो देख के इस एसी को परचेज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट ब्रांड जो भी आप जिस पे जाना चाहें वो जा सकते हैं। मेन चीज़ देखिए आपका जो नुकसान है वो ना होने पाए। और दोस्तों मैंने कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें ये था कि एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस पे चलाना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस पे चलाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एसी होता है वो आपकी कंफर्ट के लिए होता है, और आपके कंफर्ट की वजह से आपकी हेल्थ ना ख़राब हो, इसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने एसी को 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चलाएं, क्योंकि इससे नीचे आप चलाएंगे तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे कि आप काफ़ी देर से बैठे हो एसी में और 22 डिग्री सेल्सियस आपने एसी रखा है, और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया है। फिर जैसे ही आप बाहर निकलते हो, तो बाहर तो गर्मी है, बाहर तो एसी चल नहीं रहा, तो जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बुजुर्गों ने कहा है कि सर्द गर्म से बॉडी जो है थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाती है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए। अगर आप चला भी रहे हो 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो बाहर निकलने से पहले एसी को बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप बाहर निकलिए, जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए, बाहर के अकॉर्डिंग सिमिलर हो जाए, तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो होने चाहिए। एसी की वजह से हेल्थ का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो 26 से 30 के बीच में ही चलाइए, 28 डिग्री सेल्सियस बेस्ट रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है, उसको ठंड लग सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी जानकारी आपको जाननी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए। थैंक यू, जय हिंद।